गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11th और 12th के लिए समाचार लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर समाचार लेखन लेकर आई हूँ। समाचार का अर्थ एवं परिभाषा। समाचार का अर्थ क्या होता है? देखिए, हिंदी में प्रचलित समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज का ही पर्याय है। न्यूज शब्द चारों दिशाओं यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है। इस तरह समाचार का संबंध चारों दिशाओं से हो जाता है। वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार कहलाता है। समाचार लेखन क्या है? समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। समाचार सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होते हैं। क्योंकि इसका सीधा संबंध जनमत से है, इसलिए इनकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, देखते हैं। पहला, समाचार लेखन हेतु सर्वप्रथम तथ्यों का संकलन किया जाता है। नेक्स्ट, तथ्यों को योजनाबद्ध या व्यवस्थित करना समाचार लेखन की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरा है, इसके बाद शीर्षक दिया जाता है। शीर्षक दैट मीन्स टॉप हेडिंग दिया जाता है। शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख होता है। तत्पश्चात आमुख लिखते हैं। समाचार का विवरण या विस्तार लिखा जाता है। लिखे हुए की जांच करके पुनः संक्षेपण किया जाता है। अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है। अच्छा समाचार स्वयं में सरलता, सुस्पष्टता, क्रमबद्धता, सत्यता एवं संक्षिप्तता की विशेषताओं के साथ साथ क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन संबंधी उत्तर भी लिए हुए होता है। पत्रकारिता की भाषा में यह 6 ककार किसी भी अच्छे समाचार के नितांत आवश्यक तत्व होते हैं। समाचार लेखन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है विलोम स्फूर्ति पद्धति और दूसरा होता है ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति। तो आप इधर देख रहे होंगे कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं। ये आपके 6 ककार दिए हुए हैं। देखिए, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन से तत्व, कौन से कारक थे, या ये विलोम स्फूर्ति हो गया। और दूसरा जो है ऊर्ध्व स्फूर्ति, इसमें कहते हैं महत्वपूर्ण कारक कौन से थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ। सबसे लास्ट में होता है क्या हुआ। ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। विलोम स्फूर्ति यानी उल्टा पिरामिड शैली, किसी समाचार को लिखने या कहने का वह तरीका जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं को सबसे बताया जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना का विवरण कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों या सूचनाओं से शुरू होता है। इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। समाचार लेखन की यह शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। प्रायः समाचार विलोम स्फूर्ति पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं। विलोम स्फूर्ति का मतलब ही हो जाता है आपका उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट जो है ऊर्ध्व स्फूर्ति शैली। ये देखिए, ऊर्ध्व स्फूर्ति पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है। चूंकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे विवरण को पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। देखिए, समाचार लेखन हेतु सर्वप्रथम तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों को योजनाबद्ध या व्यवस्थित करना समाचार लेखन की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इसके बाद शीर्षक दिया जाता है। शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख होता है। नेक्स्ट होता है आमुख लिखे जाते हैं। उसके बाद समाचार का विवरण या विस्तार भी लिखा जाता है। उसके बाद आप देखिए, लिखे हुए की जांच करके पुनः संक्षेपण किया जाता है।
अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है। समाचार लेखन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला होता है शीर्षक। शीर्षक यानी टॉपिक। समाचार लेखन करते हुए सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक में समाचार को मुख्य घटना का सांकेतिक उल्लेख करना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप में आकर्षित करे। समाचार का मूल भाव बताएं और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो। स्रोत क्या होना चाहिए? शीर्षक के पश्चात समाचार में स्रोत का उल्लेख करना चाहिए, जैसे हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा, समाचार प्रदाता एजेंसियों के द्वारा। स्रोत के अंतर्गत समाज, स्थान एवं व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज़्यादा विश्वसनीय हो जाते हैं। अब आमुख क्या है? आमुख का मतलब होता है मुखड़ा। देखिए, आमुख को मुखड़ा या इंट्रो या लीड भी कहा जाता है। यह समाचार का पहला अनुच्छेद होता है। आमुख में समाचार के संबंध में 3 प्रश्न, क्या, कहाँ, कब का परिचय दिया जाता है। कभी कभी आमुख के तहत कौन, क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देना भी जरूरी हो जाता है। आमुख में घटना क्या अथवा विशिष्ट कथन क्या था बताया जाना महत्वपूर्ण है। बॉडी या कलेवर। आमुख या इंट्रो के पश्चात समाचार का शेष भाग, जिसे बॉडी या समाचार का कलेवर कहा जाता है। इसमें सभी घटनाओं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है। और उसके बाद आपका आ जाता है संक्षेपण, यानी जो समाचार है उसे संक्षेप में लिखा जाता है। देखिए, अंत में संपूर्ण समाचार का संक्षिप्त सार दिया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। समाचार संक्षेपण करते हुए केवल मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे अनावश्यक विवरण संक्षेपण में नहीं होना चाहिए। समाचार संक्षेपण में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं होने चाहिए। समाचार के निष्कर्ष के रूप में संपादक या समाचार लेखन की अपनी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। समाचार के प्रकार। अब समाचार के कितने प्रकार होते हैं यह भी देख लीजिए आप। मुख्य रूप से समाचार 4 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा प्रादेशिक और 4 नंबर हो जाता है आपका स्थानीय समाचार। विदेशों से प्राप्त होने वाले समाचार अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहलाते हैं, जबकि राष्ट्रीय समाचारों का संबंध अपने देश के समाचारों से होता है। देश के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त होने वाले समाचार को प्रादेशिक समाचार की श्रेणी में रखा जाता है। स्थानीय समाचारों से समाचार पत्रों की गतिशीलता बढ़ती है। स्थानीय समाचार पत्र के प्रकाशन स्थान या उसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित खबरों के समूह होते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनकर आते हैं, जो कि बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, वो देख लेते हैं क्या है। पूर्व परीक्षाओं में जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। देखिए, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली कौन सी है, उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली की निम्न विशेषताएं होती हैं, जैसे उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचनाओं व जानकारियों को लिखा जाता है। दूसरा हो गया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों के पश्चात घटते हुए महत्व के क्रम में अन्य तथ्यों व सूचनाओं को लिखा जाता है। इस प्रकार उल्टा पिरामिड शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचनाओं से शुरू होता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। दूसरा क्या है, समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। समाचार क्या है? हिंदी में प्रचलित समाचार शब्द के न्यूज का पर्याय है। न्यूज शब्द चारों दिशाओं, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है। इस तरह समाचार का संबंध चारों दिशाओं से हो जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। यह जानकारी हमें समाचार के अंतर्गत प्राप्त होती है।
वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार है। समाचार के इंट्रो और बॉडी से आप क्या समझते हैं? आंसर है समाचार के आमुख यानी मुखड़ा या इंट्रो कहा जाता है। आमुख को ही मुखड़ा या इंट्रो कहा जाता है। यह समाचार का पहला अनुच्छेद होता है। आमुख या इंट्रो के पश्चात समाचार का शेष भाग आता है जिसे बॉडी या कलेवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? संपादकीय किसे कहते हैं? देखिए, संपादकीय किसे कहते हैं? संक्षिप्तता, विश्वसनीयता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता एवं रोचकता एक अच्छे संपादकीय का महत्व है। वास्तव में एक अच्छा संपादकीय किसी विषय या मुद्दा पर संपादक द्वारा प्रस्तुत उसके विचारों की सजग एवं ईमानदारी प्रस्तुति है। डेडलाइन क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेडलाइन क्या है? कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। प्रायः समाचार 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती हैं। उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती है, अतः समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुके हैं, देखिए 2017 में, 12 में, 11 में और 2013 में 4 बार आ चुके हैं। समाचार के 6 ककार कौन से हैं? किसी घटना के संदर्भ में क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन समाचार के 6 ककार होते हैं। कोई भी समाचार मूलतः इन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार लेखन की विलोम स्फूर्ति पद्धति क्या है या उल्टा पिरामिड का आशय स्पष्ट कीजिए। दोनों ही सेम क्वेश्चन है क्योंकि विलोम स्फूर्ति को ही उल्टा पिरामिड कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी 3-4 बार आपके रिपीट हो चुके हैं प्रश्न। समाचार लेखन की विलोम स्फूर्ति या उल्टा पिरामिड शैली के में समाचार लिखते समय उनका चरमोत्कर्ष प्रारंभ किया जाता है तथा घटना क्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। देखिए, रेडियो की अपेक्षा टीवी समाचारों की लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए। रेडियो समाचार केवल सुने जा सकते हैं जबकि टीवी समाचार का प्रभाव सुनकर और देखकर ग्रहण किया जाता है। प्रत्यक्ष दृश्यों के कारण ये अधिक प्रामाणिक एवं प्रभावी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचार लेखन के विभिन्न चरणों में से शीर्षक पर प्रकाश डालिए। तो शीर्षक क्या हो जाएगा? समाचार लेखन करते हुए सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक में समाचार की मुख्य घटना, जिस घटना संदर्भ में समाचार लिखा जा रहा है या सांकेतिक उल्लेख करना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे, समाचार का मूल भाव बताए और पाठक को आकर्षित करे। समाचार का अपने अनुसार, रुचि के अनुसार वो आकर्षित होते हैं। इससे शीर्षक की विशेषताएं निम्न है, जैसे शीर्षक जो है संक्षिप्त होना चाहिए, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखना चाहिए। शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी हो तो महत्वपूर्ण तथ्य, विख्यात व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए। और लास्ट है, शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता से समाचार के महत्व को बढ़ाती है। जब आपका शीर्षक अच्छा होगा तो कोई भी उसे देखेगा। अच्छा, आपके ये जो चैप्टर हैं समाचार के प्रकार या समाचार लेखन, यह आपका कंप्लीट हो जाता है विथ प्रश्न उत्तर। तो ओके बाय। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।